वबाई बीमारी के पेश नजर लावेपुरा श्रीनगर झड़प में जांबाज तीनों नौजवानों की लाशें लवाखीन को सुपुर्द नहीं की जाएगी को वाज़ा करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि झड़प में मारे गए तीनों नौजवान जंगजू थे और पुलिस 10 रोज के अंदर तीनों कुंभों को इस बारे में ठोस सबूत फराहम करेगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस तैयार है और तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। जो भी हादसा होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, जब पिस्टल शूटिंग होता है, चाहे आईडी ब्लॉक होता है, इसमें मैक्सिमम देखा गया कि OHW जो है, जिसको हम लोग मिलिटेंट का एसोसिएट बोलते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको तफ्तीश किए तो एक आदमी को कल हम लोग अनंतनाग से गिरफ्तार किए, उसको पिस्टल ग्रेनेड मिला। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल जो उसको अनंतनाग टाउन में कहीं किलिंग करना था। मैंने कहने का मतलब है कि किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, 1000 में चले जाते हैं। और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए तो लोग बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। या तो उनको फाइट करना पड़ेगा, टीयर को सेल करना पड़ेगा, चाहे हमको पैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया मुनक्किद होने और पार्लियामेंट्री वफद के गुलमर्ग दौरा करने के सिलसिले में गुलमर्ग के क्लब में इंतजामिया की अहम मीटिंग डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नित्तू की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग में SSP बारामूला अब्दुल कयूम और इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला मुद्दस्सिर अहमद के अलावा दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। जेके स्टेट न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया की जो नेशनल लेवल की गेम जो है विंटर स्पोर्ट्स, इसका सेकंड एडिशन जो है वो गुलमर्ग में होने वाला है और बाज़ाब्ता तौर जो है इसका इनॉग्रेशन जो है 19 तारीख को किया जाएगा। इस हवाले से जो इंतजाम का जायज़ा लेना था उसके लिए आज हमने यहाँ मीटिंग करी। जो इससे जुड़े हुए जो है लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे खास तौर से होटलर्स यहाँ हैं या प्राइवेट जो क्लब्स हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी आज हमने मीटिंग कर ली। इन गेम्स को एक शानदार तरीके पे जो है वो मुनक़्क़द करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट ईयर किया,
और उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से करने के लिए हमने सारे अरेंजमेंट्स का आज ले लिया है। शिमला जिला बारामूला के सोपोर ताजू इलाके के लोग बिजली की अदम दस्तियाबी से परेशान है, जिसके बिना पर इलाके के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महकमा पीडीडी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आज तक उन्हें किसी तरह की माकूल बिजली सप्लाई फराहम नहीं की गई। उन्होंने महकमा पीडीडी के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा इलाके में बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम करने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। कि हमारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी क्योंकि बैक वक्त ये फिल्टर नहीं चलेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट से मस नहीं हुआ है। फिर उन्होंने इब्तिदा किया है कि जो शेर कॉलोनी का रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे भी हम गए, बशीर साहब AEE से भी मिले हैं, उसने बड़े हमें इत्मीनान करके भेजा है कि कोई मसला नहीं है। इससे पहले अगर आप लोग जो आप लोगों की वो कटेलमेंट हो रही है आपके गाँव की 1-1 घंटा, वो भी नहीं हो जाएगा। आपको जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से बिजली होगी वो भरपूर होगी। मुनसिलिक पेच वाबस्त वाटर सप्लाई स्कीम ये पावर तेली आब ये पावर तेल आब तोन यो बशीर साहबस AEE साहबस दोपस एसेंशियल चलो वन त्रा तार जो नस नस रिसीविंग स्टेशनस पे कहें, मगर कम से कम अत एसेंशियल यूथ कम से कम आब चले। अगर जिला बांडीपोरा के हाजिन बोरियारी इलाके में बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, बिजली, सड़क का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को गुनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली नायाब है, जिसकी वजह से शाम होते ही इलाका गुप्त अंधेरे में छाया रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में सड़क की खस्ताहाली भी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मिनटों का सफर तय करने में घंटे बर्बाद होते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इन सारे मुश्किलात के अजालों के लिए ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। आपका जेके स्टेट न्यूज में और मैं हूं आपका मेजबान उमर अफजल। नाजरीन, आज मैं पहुंचा हूं जिला बांडीपुरा के बानियारी इलाके में। यहां के लोगों ने हमें बताया कि इन्हें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। क्या कुछ मुश्किलात है इन लोगों को, आइए इन्हीं लोगों से मजीद जानते हैं। शुक्रिया हुजूर अर्ज गोड़े आब तो हस्पताल कुछ वक्त सैलाब पे गंदवनी पे पे तीज सन जिंदगी बने बर्बाद, सान शुर जिंदगी बने बर्बाद। वारिया फिर कर सरकार एहतजाज आब मगर दपान गई टकी तो गई तक करोड़ रुपये तो मगर वन गो सरजद दोम सवाल हस्पताल माजि बेन बेकिस साहब कतल गई खून गई क्या रोड ना गाड़ी यह वाज हस्पताल मज सर कहें गरीबन गरीबी सतह मज तम APL कार्ड BPL लायक तम बिचार कहें, मगर बहुत सरकार अपील करान, बहुत सरकार डायरेक्टर साहबस करान, AD साहबस PO साहब हजनस करान अपील, खास कर यम शड़न मज बसान इन खतर कर ताउन, इन खतर दी वैकेंसी, इन खतर दी BPL वैकेंसी क्या गरीब ताउ थाए। तम खतर गए ADS, तम खतर गए TO साहबस डायरेक्टरस गई, तो बहुत शुक्रगुजार तुहद करान। शिमला जिला बांडीपोरा के सुंबल सोनावारी इलाके के लोगों ने महकमा पीडीडी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमा के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और कहा कि इलाके में बिजली नायाब है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को इन सर्दियों के अयाम में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। तहसील बस गुजारिश डीसी साहबस तमाम लोगन अपील करान, बिजली महकमा अपील करान, बस पावर अगर फीस भरन हक हल मजूर पेश हक हल पावर मजूर पे जेरा शामस खाना बस पावर अगर टाइम त्रा मगर थन बराबर पे टाइमस तम बस सोन गुजारिश मजूर कर शाम यहाँ पे हमारा सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पर हमारा सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। आजकल सर्दियाँ बहुत बड़ी हैं और उस वजह से यहाँ का जो हीटिंग लोड है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारा सिस्टम यहाँ ओवरलोड हो रहा है और
ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यहाँ रहती है, हम इसको शेड्यूल पर पावर सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। तो वजह ये है कि लोग मतलब सड़कों पर आए हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पावर का वो सप्लाई जो हो ये ऐसे शुरू हो। तो ये बांडीपोरा में प्रॉब्लम नहीं है, ये खास यहाँ पर जुम्बल में ज़्यादा ये मसला है। ये पूरे बांडीपोरा में मसला नहीं है। बांडीपोरा अल्हम्दुलिल्लाह। उसी जिला गांधरबल के फतेहपुरा, कोचार, गुडूरा और डांगरपुरा इलाके में इंतजामिया ने लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की और इलाका जात में बस सर्विस का कयाम अमल में लाया। इस पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए डीसी गांधरबल और ARTO गांधरबल का शुक्रिया अदा किया। स्टेट न्यूज के लिए कैसर मीर की रिपोर्ट। मेरे साथ आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए रिगार्डिंग ये जो ट्रांसपोर्ट का इशू था यहाँ पर सुमो और मुनी बस के दरमियान। लोगों ने मुतालबा किया है कि हमें चाहिए मुनी बस सर्विस और डीसी साहब ने वो ऑर्डर दिए हैं ARTO को। यहाँ पर जो ARTO है उनको ये लोगों की मांग को देखकर, लोगों के मुश्किलात को देखकर डीसी साहब ने ऑर्डर दिए कि वहाँ 407 वाली गाड़ी चलनी चाहिए। बाकी जो ये सुमो वाले हैं, सुमो वाले का उनका भी रोजगार चलना चाहिए, उन पर कोई ये असर वसर नहीं पड़ना चाहिए। ARTO को कहा गया है कि उनको दूसरी जगह एडजस्ट करो। दूसरे लोगों ने अब मैं भी और ये जो सारे इलाके के लोग हैं, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लोगों की मांग को देखकर लोगों की मुश्किलात। हमारी कुछ मसाइल थे यहाँ पर इलाके में, तो हम इस वसादत से, पब्लिक की वसादत से हम डीसी साहब के पास गए हैं। उन्होंने इसका अजाला किया है। आज यहाँ पर इन्होंने ARTO साहब को भेजा, खत भी लिखा है कि आप जो हमने ऑर्डर किया था मिनी बस सप्लाई करने का इस रूट पर वो इम्प्लीमेंट करो, लेटर एंड स्पिरिट। और जो आवारा सोमोज है उनको भी एडजस्ट। जिला डोडा में भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना और उनके हमरा अशोक कोल ने डोडा का दौरा किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। स्टेट न्यूज के लिए सजाद मुंशी की रिपोर्ट। और तेजी आएगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा मजबूत होगा। और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे, इस जनता के जज्बे, हौसले और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन, जिला समर्थन इस परिषद के चुनावों में मिला है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत जो बनेगी, अगली सरकार जो बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का होगा। 4G की बात 22 जनवरी से बर्फबारी और बारिशों के एक और मरहले की पेशेनगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में कुछ हद तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई। ताहम चिटराती सर्दियों का सिलसिला जारी है, जिसने अहलियाने वादी को गुनगो मुश्किल से दो चार कर दिया है। शबाना दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी के बावजूद भी डल झील समेत सभी आबी जखायर मंजमद है और नल भी जम गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के इम्कान जाहिर करते हुए बताया कि 21 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा और 22 से 24 जनवरी तक बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। स्टेट न्यूज के लिए शाकिर मंतू की रिपोर्ट।